हेलो दोस्तों, आज हम आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म भरेंगे। जिनको भी अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आएगा। ठीक है, ऐसा फॉर्म खुल करके आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका रजिस्ट्रेशन करना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अप्लाई किया तो इस तरह से एक पेज खुल करके आएगा। फिर आपको नीचे जाना है, स्क्रॉल करके ये सारी भर्ती आपको देख लेनी है। आपके स्टेट वाइज दी रहेगी। ठीक है, तो इसको जल्दी से देख लीजिएगा कि कैसे आपको किस में भरना है। ठीक है, कितनी पोस्ट है और अपने कैटेगरी के हिसाब से देख करके सब आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे क्लिक करिएगा तो इस तरह से एक पेज खुल करके आएगा। उसको भी ध्यान दीजिए कि वो पेज किस तरह का होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नए बच्चे हैं वो अपना यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करते ही आपका जो है एक पेज खुल करके आएगा इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देना है, यहाँ पे मिडल नेम डालना है। जैसे किसी का नाम है राजन कुमार मिश्रा तो राजन पहले डालेंगे, उसके बाद मिडल में डालेंगे कुमार, उसके बाद लास्ट में डालेंगे मिश्रा। ठीक है, तो और जो केवल राजन कुमार लिखते हैं तो राजन पहले लिखेंगे, बीच वाले को छोड़ देंगे और लास्ट में कुमार डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए। आगे क्या है, मोबाइल नंबर आपको देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। उसके बाद जो है अल्टरनेट एक मोबाइल नंबर आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखनी है। @ के बाद डोमेन यहाँ पे gmail.com सेलेक्ट कर लेना है। @gmail.com नहीं लिखना है आपको, और दूसरे वाले में आपको पूरा ईमेल आईडी लिखनी है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो इतना मैं भर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से पेज जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो खुल करके आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है वो देख लीजिए। आपको करना यहाँ पे ये है कि आपको एक फोटोग्राफ यहाँ पे लगानी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे वो फोटो आ जाएगी और एक यहाँ पे फोटो अपनी अपलोड करनी है। ठीक है, तो आप लोगों को अपना एक फोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने QR से स्कैन करिएगा। ठीक है, अपने मोबाइल पे कैमरे के मोबाइल से ही खींचिएगा। ठीक है, उसके बाद एक वहां पे साइट बन करके आएगी, उस साइट को क्लिक करिएगा और मोबाइल में वो फोटो कैप्चर करने के लिए देगा। आप उसे कैप्चर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने आप। ठीक है, ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे अपना फोटो डाल करके यहाँ पे ऐसे टिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे चूज सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर को आपको अपने पीसी से ही लेना है। ठीक है, तो उसका डायमेंशन क्या है मैं अभी आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर और ये सब टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो बस इतना करिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। पहले मैं इस फॉर्म को भर लूँ। उसके बाद से कुछ इस तरह से पेज खुल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कैटेगरी को भर लेना है। आप जनरल हैं कि SC हैं कि ST हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको आप डिसेबिलिटी के लिए हैं कि नहीं है, आपके में डिसेबिलिटी 40% से ऊपर है कि नहीं है। ठीक है, किस टाइप की डिसेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें भरनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो डिसेबिलिटी का ही है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप यहाँ पे जो है डिसेबल्ड हैं कि नहीं है, इसके में यस करना है। ठीक है, या नो करना है। उसके बाद PWD के द्वारा आप आते हैं कि नहीं आते हैं, उसमें ये पूछा है। फिर चाइल्ड फैमिली मेंबर दोज एंड डेड 1984 में जो राइट हुआ था, उसमें दंगा हुआ था, उसमें आपके फैमिली के लोग थे, यस या नो भरना है तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद उसका आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, क्या है रिलीजन में आपको देना है। ठीक है, उसके बाद आपको पूछेगा कि रिलीजन में आप कम्युनिटी में आते हैं कि नहीं आते हैं, उसको देखना है। EX सर्विसमैन है कि नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भरने के बाद आपको आगे आ जाएंगे। डिपेंड ऑफ सर्विस स्किल्ड इन एक्शन पे डिपेंड है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। फिर आपको एज रिलैक्सेशन लेना है कि नहीं लेना है, यस और नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद CRPF क्राइटेरिया के अंतर्गत आप आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, ये भरेंगे। मतलब इसका ये कहना है कि आपने इस फॉर्म को कितनी बार भरा है। ठीक है, ये फॉर्म 14वीं बार का निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लर्क 14 लिखा है और यहाँ पे अगर यस करेंगे तो देखिए 1 to लेकर के 13 तक दिया हुआ है।
तो अगर आपने भरा होगा तो कौन सा वाला भरा था, कब का वाला भरा था ये बताना है, या फिर नहीं भरा है तो पहली बार है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेशनलिटी में आपको इंडियन है कि क्या है ये भरना है, ठीक है। फिर आपको स्टेट भरना है, फिर इसका पिन कोड भरना है, फिर कंट्री भरनी है, फिर एग्जामिनेशन का सेंटर भरना है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रीलिमिनरी एग्जाम आप कहाँ चाहते हैं उसका सेंटर आपको आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मेन एग्जाम कहाँ पे देना है उसका आ जाएगा, क्योंकि आप जब स्टेट डालेंगे तो भी लेगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद इस बॉक्स को भी आप आईडी प्रूफ के रूप में चेक करिएगा। जब तो आपसे पूछेगा कौन सी आईडी, तो आप इसमें से सेलेक्ट करके दे दीजिएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका नंबर दे देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है मीडियम जो पूछ रहा है, आप पेपर देने के लिए हिंदी देंगे कि इंग्लिश देंगे, तो यहाँ पे बोथ आएगा, ठीक है। आप जब भरेंगे तो आएगा। डेट ऑफ बर्थ भर देना है यहाँ पे। उसके बाद जेंडर भर देना है। उसके बाद आधार कार्ड यहाँ पर नंबर देना है, पैन कार्ड नंबर देना है। फिर उसके बाद आप ट्विंस हैं कि सिंगल हैं, जुड़वा तो नहीं थे। उसके बाद जेंडर क्या है आपका, ये आपका जेंडर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं ये लगा लीजिएगा। उसके बाद अगर मैरिड होंगे तो पार्टनर का नाम देना होगा, फादर का नाम है, मदर का नाम है, उसको भर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस भरना है, ठीक है। एड्रेस में भरने के बाद यहाँ पे सेम एज अगर कर सकते हैं आप, दोनों एड्रेस सेम है तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे दूसरा करस्पॉन्डिंग एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चूज करना है आपको, तो यहाँ पे जो आपका एड्रेस जिस टाइप का आप चाहते हैं, परमानेंट या करस्पॉन्डिंग, उस हिसाब से रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वैलिड योर डिटेल पे क्लिक करेंगे, वैलिडेट पे, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए इस फॉर्म को भर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। जब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे बच्चों, तो उसके बाद ये आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का कुछ पेज आएगा, ठीक है। तो इस पे आपको क्या भरना है, अपना डिटेल भरना है, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, फोटो एंड सिग्नेचर हो गया। अब डिटेल्स आपको भरनी है, तो ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रेजुएशन का भरेंगे। उसके बाद आपका जो है बीए किया है या बीएससी किया है, आपने क्या किया है, ये सारी चीजें आप उसमें भरेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे किस सब्जेक्ट से किया है वो भरिएगा। उसके बाद डेट ऑफ इशू, ठीक है, पासिंग का, कब आप पास हुए थे, ठीक है। उसके बाद किस सन में पास हुए थे, परसेंटेज डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कौन सा डिवीजन है ये डाल देना है। पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो उसकी डिटेल दे दीजिएगा, वरना मत दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। रखते हैं तो यस करिएगा, ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट में आप सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पे मतलब CCC किया है तो डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर पूछेगा आपसे प्रेजेंटली वर्किंग, आप यानी कि प्रेजेंटली कोई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यस या नो, ठीक है। उसके बाद आगे आपको, अगर आप यस करेंगे तो ये सारी चीज़ें भरनी होंगी। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। पेट के लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में एक प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके लिए आप यस करेंगे या नो करेंगे। तो ये SC ST और OBC के लिए है, तो आप जैसा चाहें आप कर सकते हैं यस, लेकिन इसको नो कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको कहेगा 5 कॉन्वेनियंस सेंटेंस अगेंस्ट यू हैव बीन अवार्डेड बाय एन कोर्ट इन लॉ, मतलब कि आपका कोई भी जो है कोर्ट से आपका केस तो नहीं है कोई, ठीक है, किसी से मार झगड़ा तो नहीं आपने किया है, तो इस तरह का होगा तो यस और नो कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर किए हैं तो ये सारी चीज़ें भरनी होंगी। उसके बाद लैंग्वेज है, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश और अदर, ये तीनों भर करके वेरीफाइड योर डिटेल, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए इतना भर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सारा प्रीव्यू खुल जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है प्रीव्यू के करने के बाद आप अपलोड करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे आएगा लेफ्ट थंबनेल इंप्रेशन को और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन को, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कितना डायमेंशन लेना है कितना नहीं लेना है। आप लोगों को नहीं पता होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में एक एक चीज़ की बता दूंगा, ठीक है। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूंगा ही, और सिक्योरिटी कोड डाल करके इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना, ठीक है। तो चलिए करते हैं उसको, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद जब डिटेल्स भर जाएगा उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, इस तरह से ओके कर देंगे। उसके बाद
कुछ इस तरह से आपको फीस पेमेंट करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल करके आप फीस पेमेंट के लिए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर आप जनरल के हैं तो कुछ और है अमाउंट, और अगर SC ST के हैं तो 175 रुपया ही लगेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद इस तरह से पेज खुलेगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और QR कोड, कैश वॉलेट और UPI का भी इस्तेमाल करके आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इसी तरह से सबमिट करना है फॉर्म आपको बच्चों। और फिर ऐसे और भी आप लोगों के लिए अगर फॉर्म आते हैं, वैकेंसी आती है, तो मैं आगे भी लेकर के आऊँगा और CCC की पढ़ाई जारी रहेगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं विराज आपसे इजाज़त लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।